हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा की बात करेंगे और देखेंगे जो अर्थशास्त्र शब्द जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या और यहाँ ये इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो एक ओइकोनोमिया वर्ड है जो कि लैटिन भाषा का है। ठीक है, इकोनॉमिक जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन जो भाषा है उसका एक ओइकोनोमिया जो वर्ड है वहाँ से इस शब्द को लिया गया है, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नोमास का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ओइकोनोमिया ओइकास और नोमास, ओइकोस और नोमास शब्द से बना है और फिर बाद में इसको इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ये वर्ड आया जिसमें मतलब था ओइकोस का हाउस मतलब है, नोमोस का मतलब है रूल्स, मतलब हाउस का रूल्स। हाउस का रूल्स मतलब जिस तरह से देखा जाए एक घर को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कैसे सारी जो व्यवस्थाएं की जाती है घर में, उसी तरह से एक जो शब्द निकला है वो इकोनॉमिक्स, जो जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब जिस तरह से हम बात करें, जैसे हम कहते हैं ओइकोस हाउस और नोमास रूल्स, तो हाउस से मतलब क्या हुआ, जैसे हर जो घर होता है, घरों में जो घरों के घर को चलाने की जो आवश्यकताएं होती हैं वो देखा जाए तो असीमित हैं। एक व्यक्ति की, जो एक सामाजिक व्यक्ति है जो घरों में रहता है, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। चाहे वो खाने से संबंधित हों, कपड़े हों या और वस्तुएं हों, घर की जो भी चीज़ें चाहिए वो हमको एक एक असीमित मात्रा में हम उसकी आवश्यकता को मानते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज़ को हमको, हाँ, हमें हर चीज़ चाहिए, हर वस्तु चाहिए और हर वस्तु अधिक मात्रा में चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध हैं वो सीमित हैं। जो भी हमारे पास धन है, जो हमारी आय है वो एक सीमित मात्रा में हमें प्राप्त होती है। तो हमें अपने धन और इनकम के अनुसार ही उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। तो अब यहाँ बात आती है कि अब हम देखें जो अर्थशास्त्र शब्द, हम लोग एक अर्थशास्त्र जो एक सब्जेक्ट हम आज पढ़ रहे हैं, तो देखें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अर्थशास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और उनको पूरा करने के लिए साधन है, जो आय है हमारी, जो धन है, जो वेल्थ है, वो एक सीमित मात्रा में है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी आवश्यकताओं को इन सीमित साधनों में पूरा कर लें। तो ये कैसे हो सकता है, फिर हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा चयन, चॉइस करनी होगी। हमें ये देखना होगा जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, हमें अपने घर को चलाने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हों उनको किस तरह से हम अपने सीमित साधनों के अंदर लेके आएँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चयन कर रहे हैं। अब जो शब्द हमारे सामने आ रहा है चयन, इस चयन को ही हम मान सकते हैं, ये चयन ही एक ऐसा शब्द था जिसने अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थ का विज्ञान, मतलब अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का विज्ञान, धन का विज्ञान। ये हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने धन को खर्च करें और जिससे कि हम अपनी असीमित इच्छाओं को उन सीमित साधनों में पूरा कर सकें। तो हम अपनी असीमित इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों के अंदर लाना होगा और सीमित करना होगा इच्छाओं को। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमको चॉइस करनी होगी, हमको चयन करना होगा कि कौन सी वस्तु, कौन सी आवश्यकता हमारी ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी नहीं है, जिससे कि हम उसको अपने सीमित साधनों के अंदर पूरा कर सकें। तो अब हम देखें जो हमारे जो जो चयन की समस्या हमारे सामने आई है, तो चयन की समस्या आई क्यों, चयन की समस्या इसलिए आई क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, असीमित हैं, और जो उसको पूरा करने जो साधन है वो क्या है, वो सीमित है। इसलिए हमारे सामने जो समस्या क्या आई है, चयन की आई है। और चयन ही एक कह सकते हो एक शुरुआत थी, एक उत्पत्ति थी जहाँ से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। चयन ही ने, चयन जो हमारे दिमाग में जब ये बात आने लगी, अब हमें अपनी असीमित इच्छाओं को इस तरह से पूरा करना है कि हम उसको सीमित साधनों के अंदर ला सकें। तो यहीं से एक अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। अब हम देखें जो अर्थशास्त्र की छोटी सी परिभाषा को अगर हम इसी आधार पे बनाते हैं तो क्या परिभाषा बनेगी, अर्थशास्त्र सीमित साधनों व असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है, एक
हमारा सीमित साधनों व असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन का शास्त्र है। शास्त्र मतलब विज्ञान है, जो जो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों में उसके बाद देखा जाए तो अर्थशास्त्र की और बहुत सी परिभाषाएं दी गई, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्री थे, उधर पश्चिमी जो अर्थशास्त्री वो भी थे। तो हम थोड़ा सा और इसको समझने के लिए हम भारतीय और पश्चिमी दोनों ही अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषा दी गई हैं उनको देखते हैं, उनकी बात करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा था। चलिए हम एक अर्थशास्त्री रहे हैं, जो हमने भारतीय इतिहास की बात करें तो उसमें एक अर्थशास्त्री थे कौटिल्य, जिनका नाम हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने जो नीतियों के कारण का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या बताया था कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से मुक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्रीय अर्थशास्त्र है। तो हम कौटिल्य की जो अगर हम बात करें, जो कौटिल्य ने अपने जो अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र का जो एक वास्तविक अर्थ बताया है, उन्होंने क्या बताया कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। ठीक है, बात उनकी देखी जाए तो एक तरह से जो लोगों की आवश्यकताओं की बात हो रही है, मतलब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, मानव व्यवहार अथवा जीविका। देखो, जीविका चलाने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी, हमें भोजन चाहिए, ठीक है, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए। तो हम जीवित रहने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए। तो उन्होंने उसी को क्या कहा, अर्थ कहा है। मानव से मुक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। अब अर्थ मतलब मानव से मुक्त भूमि, मानव अगर मानव नहीं होगा तो आवश्यकताएं नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ आवश्यकता कहा, क्या कहा उन्होंने कि मानव से मुक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्रीय अर्थशास्त्र है। तो अब हम क्या करें, क्या बताया उन्होंने, इस भूमि को प्राप्त रक्षा करने उपाय। अब हम ऐसी भूमि जहाँ पे मानव मतलब इस तरह से भूमि जहाँ पे किसी तरह की कोई जीविका, कोई इच्छा, कोई आवश्यकता ना हो, मतलब पूरी तरीके से इस लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, आवश्यकताएं ही ख़त्म हो जाएं। आवश्यकताएं कब ख़त्म हो सकती हैं, जब पूरी तरीके से सारी आवश्यकताएं ही ख़त्म हो जाएंगी। तो पूरा आवश्यकता ही ख़त्म, तो इसका मतलब सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो ऐसी भूमि की एक कल्पना करना और उसको पाने के उपायों को बताना, तो उस इसको बताने वाला वो कौन उपाय, जो इस तरह के उपाय कौन बताता है, कौन सा विज्ञान है, वो शास्त्र, वो विज्ञान कौन सा है, वो अर्थशास्त्र है। तो ये हम कौटिल्य की बात को अगर देखें और समझने की कोशिश करें, उन्होंने जो मेन फोकस किया है वो क्या किया है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जीविका चलाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, उनको पाने की इच्छा, उन पाने के उपायों को ढूंढना, और जो इन उपायों को, उन सुझावों को बताता है, वो शास्त्र क्या है, वो विज्ञान है। एक और भारतीय अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था प्रोफेसर जे.के. मेहता। इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो बेसिकली दी थी आवश्यकता विहीन परिभाषा दी थी, वांटलेस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या बताया था, जे.के. मेहता ने एक आवश्यकता विहीन परिभाषा जो दी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करने में मानव व्यवहार को एक साधन के रूप में उसका अध्ययन करता है। मतलब इन्होंने बताया था कि जो ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करना, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं ही ख़त्म हो जाएं, और आवश्यकताएं ख़त्म होने के लिए क्या करना होगा, एक मानव व्यवहार का अध्ययन करना होगा, किस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और किस तरह से कोशिश करता है कि वो एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाए जहाँ पे पूरी तरीक़े से वो आवश्यकता विहीन हो जाए, मतलब उसकी आवश्यकताएँ ही ख़त्म हो जाएँ। तो ये हम देखते हैं कि जो भारतीय अर्थशास्त्री रहे, चाहे कौटिल्य की बात करते हैं, चाहे जे.के. मेहता की बात करते हैं, इन्होंने बात तो वही की है कि लोगों की आवश्यकताओं की बात की, लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। वहीं जे.के. मेहता ने भी अर्थशास्त्र को वो एक विज्ञान बताया है जहाँ पे मनुष्य अपनी आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करने की प्रयत्न करता है। तो हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम वही बात कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र क्या है कि एक ऐसा विज्ञान है जो लोगों को ये सिखाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, अपने सीमित साधनों के में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। तो हमने देखा कि अभी हमने देखा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और कुछ हमने भारतीय अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को भी देखा। इसके बाद हम
जो अगले क्लास में देखेंगे जो जो पश्चिमी अर्थशास्त्री हैं, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स हैं, उनके द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई और इसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।